गुड आफ्टरनून। चैप्टर नंबर 18 की बुक एक्टिविटी और क्वेश्चन आंसर हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप अपनी बुक ओपन कीजिए और ये क्वेश्चन आंसर इसके पहले हम इसकी बुक एक्टिविटी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो आप निकालिए पेज नंबर 149। इसमें है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर ठीक का चिन्ह लगाओ, मतलब राइट टिक करना है आपको वहां। ठीक है, यज्ञ की अंतिम घड़ी में नचिकेता बहुत दुखी हुआ, क्योंकि क्या है उसका कारण? उसके पिता दक्षिणा में निर्बल और बूढ़ी गाय ब्राह्मणों को दान में दे रहे थे। ये फर्स्ट वाला इसका आंसर है। ठीक है, सेकंड, नचिकेता 3 दिन तक भूखा प्यासा कहाँ पड़ा रहा? इसका भी फर्स्ट वाला आंसर है, कहाँ पड़ा रहा? यमराज के दरवाजे पर। जब ये यमलोक गया ना तो वहां पे यमराज नहीं थे, तो वह उनके दरवाजे पर ही पड़ा रहा। थर्ड, यमराज को किस बात पर आश्चर्य हुआ? इसका आंसर है सेकंड वाला, नचिकेता की जिज्ञासा पर। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा कहलाती है। अगला, कैसा मनुष्य इंद्रियों को वश में रखता है? कैसा रखता है? ज्ञानी व्यक्ति। इसका आंसर है ज्ञानी व्यक्ति। अब इसके बाद उसी पेज पर नीचे आओ। आपको इसमें ये वाले इसी पेज पर नीचे ये 2 क्वेश्चन हैं, आपको ये भी करने थे। अब आप इसके लिए मैं बोल रही हूँ तो आप लिखिए। ठीक है, ये शायद 1 पेज मिसिंग है, आप लोग लिख लीजिए। बोलूं? क्या है इसमें? नीचे लिखे शब्दों को संधि, नीचे लिखे शब्दों में संधि करो। क्या करना है इसमें? सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय क्या होता है? सूर्योदय। ठीक है, लिखिए वहां। प्रश्न प्लस उत्तर, प्रश्नोत्तर। मंत्र उच्चारण प्लस मंत्र प्लस उच्चारण क्या हो जाएगा? मंत्रोच्चारण। उसके बाद अगला है संधि, सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र। ईश्वर प्लस इच्छा, ईश्वर इच्छा। वीर प्लस इंद्र, वीरेंद्र। महा प्लस इंद्र, महेंद्र। बन रहा है आपसे या नहीं बन रहा है?
थम्स अप कीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है और आप सही कर पा रहे हैं तो थम्स अप कीजिए बेटा। लिख पा रहे हो आप सही? क्लास मैं जो बोल रही हूँ आप लिख पा रहे हो? थम्स अप तो करो बेटा, समझ में तो आए मुझे कि आपको आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा। प्रियांशी, आफरीन, अनस, रेहान, हैदर, भक्ति, सौम्य, खुशी, समझ में आ रहा है तो आप मुझे थम्स अप कीजिए कि आप लिख पा रहे हैं। ओके, चलिए ठीक है, तो मैं जो बोल रही हूँ वो लिखो। अगर आपको देखने में दिक्कत जा रहा है, मैं बोल रही हूँ आपको आवाज तो क्लियर है ना, आप सुनकर लिखिए। चलिए, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। सा में बड़े ओ की मात्रा, या में ओ की मात्रा और ऊपर रेफ और फिर लिखो दय, सूर्योदय। अब प्रश्न उत्तर, तो प्रश्न और उत्तर क्या होता है? प्रश्न उत्तर। नाम में ओ की मात्रा, आधा ता और रा, प्रश्नोत्तर। सेकंड, मंत्र प्लस उच्चारण, मंत्रोच्चारण। मंत्रो लिख दो, फिर ऊ हटा के पूरा उच्चारण लिख दो। नीचे सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र। ईश्वर प्लस इच्छा, ईश्वरेच्छा। वीर प्लस इंद्र, वीरेंद्र। महा प्लस इंद्र, महेंद्र। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अब देखो नेक्स्ट पेज दिख रहा है कि नहीं? नेक्स्ट पेज पे आइए आप, पेज नंबर 151। रेखांकित अंश का पद परिचय दीजिए। वाजस्वा ने उन्हें दक्षिणा देना आरंभ किया, तो इसमें वाजस्वा का और उन्हें दोनों का हमें पद परिचय देना है। तो वाजस्वा कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है और ने कारक चिन्ह है। ठीक है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम, बहुवचन और कर्म कारक। ठीक है, अब नेक्स्ट है पिता की कृपणता पर नचिकेता को दुख हुआ, तो इसका है कृपणता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, नचिकेता व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन और पुल्लिंग। ठीक है, अब देखो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, उचित स्थानों पर सही विराम चिन्ह लगाइए। तो आप उसमें से देखकर, मैंने विराम चिन्ह लगाए हुए हैं, आप उनको कंप्लीट कीजिए। वाजस्वा क्रुद्ध होकर बोले, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा वहां से शुरू हो जाता है। फिर लिखा है जाओ, फिर कॉमा, तुझे मैंने मृत्यु को दिया, पूर्ण विराम और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। सेकंड, इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा है वहां पे, अब दूसरा वर मांगो और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है, नीचे उसमें कॉमा लगा है, यमराज बोले। ठीक है, नेक्स्ट, पर संसार में एक वस्तु है जो पृथ्वी और स्वर्ग से के सुख से भी बढ़कर है, फिर कॉमा, और वह है कि वह डैश है, हमारी आत्मा, पूर्ण विराम और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, किया इतना कंप्लीट? स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, बाद में उसको आप एक बार अपनी बुक से रीचेक करना। विशेषण विशेष छांटकर सामने लिखो। तो देखो, विशेषण की परिभाषा होती है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और विशेष जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। तो यहाँ अगर हम उसको देखें तो संज्ञा या सर्वनाम ही क्या कहलाते हैं? विशेष। तो यमराज को अल्पवयस्क बालक से ऐसे प्रश्न की उम्मीद ना थी। विशेषण क्या है? अल्पवयस्क, और विशेष बालक, जिसके बारे में बताया जाता है वो विशेष कहलाता है और जो बताया जाता है वो विशेषण कहलाता है। ठीक है,
अनियंत्रित इंद्रियां मनुष्य का पतन कराती हैं। तो क्या लिखना है, देखो अनियंत्रित लिखना था, इधर का गलत लिखा है, का नहीं लिखना है, अनियंत्रित इंद्रियां। और यमराज ने 3 वर दिए, 3 वर। आत्मा अमर है, तो विशेषण क्या है, अमर। और कौन है अमर, आत्मा। यहाँ पे बेटा ये सेकंड नंबर पे जो लिखा है अनियंत्रित, उसको अनियंत्रित कर दो, बाय मिस्टेक वो ता की जगह का बन गया है वहां, ठीक है। अब उसके बाद आपके 150 पेज पे आपको जो वाक्य बनाने के लिए शब्द दिए हैं वो देखिए, आयोजित, यथेच्छ, दृढ़ता, रहस्य। आपकी बुक में नीचे स्पेस है, आप वहां लिख लीजिए आयोजित, कल बैठक आयोजित की जा रही है। यथेच्छ, उसे यथेच्छ धन मिला। दृढ़ता, यह काम दृढ़ता से करो। रहस्य, मैं रहस्य से पर्दा उठा रहा हूं। ये चारों आपके वाक्य हैं, तो आप उनको लिख लीजिए। कंप्लीट कर लीजिए उन दोनों को। कर लिया। आयोजित, कल क्या है, कल बैठक आयोजित की जा रही है। यथेच्छ, उसे यथेच्छ धन मिला। दृढ़ता, यह काम दृढ़ता से करो। रहस्य, मैं रहस्य से पर्दा उठा रहा हूं। कंप्लीट। थम्स अप कीजिए बेटा, ये वाला कंप्लीट हो गया आपका। खुशी, लक्ष्य, दिव्यांशी, हैदर, भक्ति, रेहान, आफरीन, अनस, सौम्य, सबका कंप्लीट है बेटा, ठीक है। आप करेंगे पीछे आपके चैप्टर के बाद जो आपको एक गद्यांश दिया रहता है उसके आंसर लिखिए आप। यज्ञ की समाप्ति पर क्या हुआ, तो इधर क्या है, ब्राह्मणों ने वाजस्वा को आशीर्वाद दिया। वाजस्वा ने दक्षिणा देना प्रारंभ किया, ठीक है। इसका आंसर ये है। अगला, यज्ञ की अंतिम घड़ी में वाजस्वा को क्या हुआ, वाजस्वा को मोह ने घेर लिया। थर्ड, पहले उसने क्या निश्चय किया था, पहले उसने निश्चय किया था कि यज्ञ की समाप्ति पर वह अपनी सारी संपत्ति दान में दे देगा, ठीक है। अगला, बाद में वह दक्षिणा में क्या देने लगा, बाद में वह दक्षिणा में ऐसी निर्बल और बूढ़ी गाय देने लगा जिन्होंने दूध देना बंद कर दिया था। किसने दिया, ये वाजस्वा ने, ठीक है। ये आपके गद्यांश के क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट किए आपने। थम्स अप कीजिए, फास्ट किया है। प्रियांशी,
ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन आंसर इसके। क्या है, यह पाठ कहाँ से संकलित किया गया है? तो यह पाठ कहाँ से लिया गया है? कंठोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? कंठोपनिषद। हमारे वेद, पुराण, उपनिषद इतने सारे हैं, तो ये जो कहानी है वो कहाँ से ली गई है? कंठोपनिषद से। सेकंड आंसर इसका क्या है? सेकंड क्वेश्चन, नचिकेता कौन था? राजा वाजश्रवा का पुत्र था। कौन था नचिकेता? राजा वाजश्रवा का पुत्र। अगला, वाजश्रवा को कब अपनी गलती का एहसास हुआ? जब नचिकेता ने मृत्यु के देवता यमराज के पास जाने की अनुमति मांगी। उसको कब हुआ अपनी गलती का एहसास? जब उसके बेटे ने यमराज के पास जाने की अनुमति मांगी थी, तब उसको लगा कि उससे गलती हो गई है। नचिकेता आगे चलकर क्या बना? नचिकेता आगे चलकर विद्वान और धर्मात्मा ऋषि बना। यज्ञ के समय वातावरण कैसा था? यज्ञ के समय सारे वातावरण में सुगंधि व्याप्त थी। वाजश्रवा के चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही थी। क्या था? यज्ञ के समय सारे वातावरण में सुगंधि व्याप्त थी, वाजश्रवा के चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही थी, है ना। अगला, यज्ञ में उपस्थित लोग दबी जुबान में वाजश्रवा की आलोचना क्यों कर रहे थे? क्या है? लोगों को उम्मीद थी कि यज्ञ की समाप्ति पर वाजश्रवा पर्याप्त मात्रा में दक्षिणा देगा। क्या था? लोगों को उम्मीद थी कि यज्ञ की समाप्ति पर वाजश्रवा पर्याप्त मात्रा में दक्षिणा देगा, पर जब वह बूढ़ी और निर्बल गाय देने लगा, तब लोग दबी जुबान में उसकी आलोचना करने लगे। दबी जुबान में मतलब धीरे धीरे। नचिकेता ने अपने पिता से क्या आग्रह किया? नचिकेता ने अपने पिता से आग्रह किया कि वे उसी को दक्षिणा में किसी को दे दें। वह अपनी बात बार बार दोहराता रहा। और जब उसके पिता बूढ़ी और निर्बल गाय दान कर रहे थे, तब उसने क्या बोला कि आप मुझे भी किसी को दान में दे दो, और वह अपनी बात बार बार बोले जा रहा था। अगला क्या है? नचिकेता यमराज के पास क्यों जा पहुंचा? तो इसका आंसर है, नचिकेता को उसके पिता ने मृत्यु को देने की बात कही थी। क्या था? नचिकेता को उसके पिता ने मृत्यु को देने की बात कही थी, अतः उनकी आज्ञा अनुसार नचिकेता मृत्यु के देवता यमराज के पास जा पहुंचा। क्या है? नचिकेता को उसके पिता ने मृत्यु के पास जाने की आज्ञा देने की, मृत्यु के पास को देने की बात कही थी, अतः उनकी आज्ञा अनुसार नचिकेता मृत्यु के देवता यमराज के पास जा पहुंचा। यमराज को किस बात के लिए दुख हुआ? उन्हें नचिकेता कैसा बालक लगा? यमराज को इस बात का दुख हुआ कि एक ब्राह्मण कुमार भूखा प्यासा उसके दरवाजे पर 3 दिनों से पड़ा है। वह बालक अन्य बालकों से भिन्न लगा। बालक के मुख पर तेज व दृढ़ता थी। क्या हुआ दुख? यमराज को इस बात का दुख हुआ कि एक ब्राह्मण कुमार भूखा प्यासा उसके दरवाजे पर 3 दिनों से पड़ा है। उन्हें वह बालक अन्य बालकों से भिन्न लगा। बालक के मुख पर तेज व दृढ़ता थी। यमराज ने नचिकेता को 3 वर देने की बात क्यों कही? यमराज ने अपना प्रायश्चित करने के लिए नचिकेता को 3 वर देने की बात कही। अगला क्या है? उनको मतलब उनके दरवाजे पर वो 3 दिन तक पड़ा रहा, तो उनको इस बात से बड़ा दुख हुआ और उन्होंने अपनी गलती मानी और उसका प्रायश्चित करने के लिए उसको 3 वर देने की बात कही थी। नचिकेता ने पहले वर के रूप में क्या मांगा? तो नचिकेता ने पहले वर के रूप में यह मांगा कि उसके पिता का
उस पर क्रोध शांत हो जाए, और जब वह लौटे तो वे उसे पहचान कर प्यार से बोले। जब यमराज ने उसको 3 वचन लेने का बोला ना, 3 वरदान देने का बोला, तो उसने पहले में क्या मांगा कि जब वह लौट कर यहाँ से जाए तो उसके पिता उसे पहचान लें और पहले की तरह ही प्यार से बोलें। अगला क्या है, यमराज को नचिकेता की किस जिज्ञासा का जानकर आश्चर्य हुआ। यमराज नचिकेता के किन गुणों से प्रसन्न हुआ। यमराज को नचिकेता की स्वर्ग के बारे में जिज्ञासा को देखकर आश्चर्य हुआ। यमराज नचिकेता की तीव्र बुद्धि और स्मरण शक्ति के गुणों से प्रसन्न हुए। ठीक है। यमराज ने आत्मा का रहस्य बताने से पूर्व नचिकेता को क्या क्या प्रलोभन दिए। यमराज ने नचिकेता को ये प्रलोभन दिए, तुम इस प्रश्न के बदले यथेच्छ भूमि, यथेच्छ मतलब जितनी तुम्हारी इच्छा हो, भूमि, महल, नौकर, चाकर, सोना, चांदी और अन्य प्रकार की धन संपत्ति ले लो। तुम जब तक जीना चाहो तब तक जियो। ठीक है। क्या है, यमराज ने नचिकेता को ये प्रलोभन दिए, तुम इस प्रश्न के बदले यथेच्छ भूमि, महल, नौकर, चाकर, सोना, चांदी और अन्य प्रकार की धन संपत्ति ले लो। तुम जब तक जीना चाहो तब तक जियो। ठीक है। मगर उसने क्या, रहस्य बताने के पहले लालच थी कि हो सकता है इन सब चीजों की लालच में आके वो अपना जो प्रश्न है वो भूल जाए। अगला, यमराज ने आत्मा की विशेषताएं किस रूपक के माध्यम से स्पष्ट की। यमराज ने आत्मा की विशेषताएं रथ के रूपक से प्रकट की। शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, उन घोड़ों की लगाम बुद्धि सारथी के हाथों में है। रथ में बैठकर यात्रा करने वाला यात्री ही आत्मा है। क्या है, यमराज ने आत्मा की विशेषताएं रथ के रूपक में स्पष्ट की। शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, उन घोड़ों की लगाम बुद्धि सारथी के हाथों में है। रथ में बैठकर यात्रा करने वाला यात्री ही आत्मा है, उसी के लिए सारा खेल रचा गया है। जिस प्रकार दुष्ट घोड़े रथ में सवार व्यक्ति को संकट में डाल देते हैं, उसी प्रकार अनियंत्रित इंद्रियां मनुष्य को दुर्दशा की ओर ले जाती हैं। क्या है, इसी के साथ जो हमारी इंद्रियां जो अनियंत्रित होती हैं तो वो मनुष्य को कहाँ ले जाती हैं, दुर्दशा की ओर। इसमें क्या यमराज ने आत्मा क्या विशेषता बताई रथ के रूपक से, कि शरीर एक रथ है और जो हमारी इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीवान है ना, सेंस है जो हमारे, उन वो क्या है, इसके घोड़े हैं। उन घोड़ों की लगाम बुद्धि सारथी के हाथों में है। सारथी जो वो रथ चलाता है, तो वो कौन है, हमारी बुद्धि। रथ में बैठकर यात्रा करने वाला यात्री ही आत्मा है, उसी के लिए सारा खेल रचा गया है। जिस प्रकार दुष्ट घोड़े रथ में सवार व्यक्ति को संकट में डाल देते हैं, उसी प्रकार अनियंत्रित इंद्रियां मनुष्य को दुर्दशा की ओर ले जाती हैं। ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन आंसर हैं। अब ये है हमारे चरित्र चित्रण दिया है उसका, इसका नचिकेता का। पितृभक्ति, नचिकेता कैसा है, पितृभक्त है, वह पिता की आलोचना सुनकर दुखी हो जाता है तथा यमराज से भी पहला बार उन्हीं के संबंधित मांगता है। हठ मतलब जिद करता है, जिद्दी। नचिकेता में हठ है, वह पिता और यमराज दोनों के सम्मुख हठ का प्रदर्शन करता है। दृढ़ता, नचिकेता के चरित्र में दृढ़ता है, वह यमराज के सामने अपनी दृढ़ता प्रकट करके उनका मन मोह लेता है। अगला है जिज्ञासा, मतलब जानने की इच्छा। नचिकेता के मन में स्वर्ग के बारे में तथा आत्मा का रहस्य जानने की जिज्ञासा है, वह उसको शांत करके ही रहता है। ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे सारे क्वेश्चन आंसर, और ये आपके गद्यांश के भी क्वेश्चन आंसर आपको बता दिए हैं। ठीक है। अब ये सब आपको पढ़ना है, कॉपी कंप्लीट रखनी है, बुक एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। आप लोगों को समझ में आया ये पढ़ा, तो क्वेश्चन आंसर भी समझ में आए। क्लास थम्स अप बेटा, समझ में आया।
ओके, अब आपका 11-12 चैप्टर का टेस्ट है, तो आप उसको प्रिपेयर करना विद बुक एक्टिविटी। ठीक है क्लास, चलिए हैव अ नाइस डे। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।